मैं और काम नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ, कल सुबह जल्दी आके कर लूंगा। आज इतने जल्दी आ गए, क्या हुआ? बाहर इतना तेज धूप है कि खेत में काम नहीं कर सकता, इसीलिए घर चला आया। बेटे और बहू कहाँ है? अभी तक बिस्तर पर लेटा है। ये बेटे को लेकर मैं क्या करूं? आज ऑफिस की छुट्टी थी तो बूढ़े बाप को तो मदद कर सकता था, लेकिन देखो ये नालायक अभी भी बिस्तर पर लेटा है। अरे रमेश उठ जा, दोपहर होने को आया, अभी तक सोया पड़ा है। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हफ्ते में एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है और आप आराम से सोने भी नहीं देते। आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है, ये बताइए। तुम अपने पिताजी से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारे पिताजी सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करते रहते हैं। हाँ तो मैंने कब कहा कि काम नहीं करते? मैं भी तो ऑफिस में काम करता हूँ। हफ्ते भर काम करने के बाद एक दिन की छुट्टी मिलती है और आप लोग चिल्लाते रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत भूख लगी है, खाना तैयार हुआ कि नहीं? खाना तो अभी तक बनाया नहीं, रुकिए। अच्छा हुआ बहू तुम उठ के आए। पिताजी को भूख लगी है, उनके लिए और हमारे लिए भी खाना बना दो। मैं तो अभी अभी सो के उठी हूँ, आँखों में अभी भी नींद छाया हुआ है। आप ही बना दीजिए ना। ठीक है मैं ही बनाती हूँ। रमेश के माँ ने खाना बनाकर सभी को खाना दिया। बेटा रमेश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब मेरा उम्र हो चुकी है, खेती बाड़ी भी पहले की जैसा नहीं कर सकता, इसीलिए तुम खेती बाड़ी में थोड़ा मदद कर देते तो अच्छा होता। तुम करोगे ना बेटा? आप बार बार यही बात क्यों बोलते रहते हैं? इतना पढ़ लिख कर मैंने एक नौकरी किया है, अगर मैं खेत में जाकर काम करूंगा तो मेरा इज्जत कहाँ रहेगा? गांव के लोग और मेरा दोस्त लोग भी मेरे ऊपर हंसेंगे। मैं कोई खेत बेट में काम नहीं कर सकता। बेटा, पिताजी ठीक बात ही तो कह रहा है। उनकी अब उम्र हो चुकी है, ज्यादा काम नहीं कर सकते। तुम थोड़ा मदद कर दो तो अच्छा होगा। माँ आप बीच में मत आइए, खाना खाने के टाइम में भी शांति नहीं है, खाना ही नहीं खाऊंगा। सुबह सुबह ही इनका मूड खराब कर दिया, खाना भी खाने नहीं दिया। जिस खेत की धान बेचकर उसको इतना पढ़ाया लिखाया, आज वो शर्म की बात कर रहा है। अब बड़ा हो गया तो माता पिता को भी बड़ा बड़ा बोलने लगा। सुनिए तो, मैं एक बात सोच रहा था कि क्यों न हम शहर पर जाकर रहे तो कैसा होगा, और आप भी एक नौकरी ढूंढ लेना और हम खुशी से वहीं पर रहेंगे। पिताजी की ये बक बक सुनकर मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। तुम ठीक बोल रहे हो, पिताजी की ये खेत की बात सुनते सुनते मेरा कान ही फट गया है। मुझे तो नौकरी करके बहुत सारा पैसा कमाना है। मैं कल ही शहर पर जाकर नौकरी ढूंढूंगा और हम दोनों शहर चला जाएंगे। सुबह होते ही रमेश शहर के लिए निकल पड़ा। रमेश को शहर पर एक अच्छा नौकरी मिल गया। अगले दिन दोनों शहर पर जाने के लिए निकला। पिताजी हम लोग शहर पर जा रहे हैं। शहर पर मुझे एक नौकरी मिल गया है।
जिसलिए अब से हम दोनों वहाँ पर रहेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखना। घर पर रहेगा तो खेत में काम करना पड़ेगा, इसीलिए शहर पर चला गया। एक दिन जरूर पता चलेगा उसको इस खेत की कीमत। अभी कितनी शांति ही शांति है। आज अगर मैं गांव पे रहता तो मुझे खेत में ही काम करना पड़ता, और पिताजी की वो बक बक सुनते सुनते तो दिमाग ही खराब हो जाता। हाँ, आपने सही बोला। अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पर चले आए। तभी अचानक रमेश का फोन बजता है। उसने फोन उठाया। जी सर, ठीक है सर, सब खत्म हो गया, भाग्यवान। अभी हमारे बॉस ने फोन किया था। बॉस ने बोला कि मैं जहाँ पर काम करता था वो कंपनी किसी कारण बंद हो गया है, इसीलिए बॉस ने फोन किया था। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगा? पूरे शहर घूमने के बाद यही नौकरी मिला था, अब क्या करूँगा? ठीक है, नौकरी के जितने पैसे रखे थे उसी से जितने दिन चल सकते हैं उतने दिन चलेंगे, बाकी का कुछ करना पड़ेगा। जितने पैसे रखे थे उसी से मैंने शॉपिंग किया, कपड़े खरीदे, इस कारण सारे पैसे भी खत्म हो गए। ठीक है, अभी जितने खाने का सामान है उसी से कितने दिन जाएगा? सिर्फ आज के लिए ही होगा, कल से हम क्या खाएंगे? अबे एक ही उपाय है, हमें अपने घर लौटकर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ भूखे मरेंगे। सुबह होते ही दोनों घर की तरफ निकल पड़े। दोनों घर जाकर अपने माता पिता से अपने भूल की माफी मांगे और पिताजी को खेत में भी मदद करने लगे और खुशी से रहने लगे।